उसने बस यूं ही लोहे का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठा लिया। अगले ही पल सारा आर्मर बिल्कुल आयरन मैन सूट की तरह अपने आप उसके शरीर से चिपक गया। लेकिन इस आर्मर में न सिर्फ जीरो सुपर पावर थी, बल्कि यह असल में हर रात एक बहुत ही खूबसूरत फीमेल डेमन को अट्रैक्ट करता था। और भी डरावनी बात यह थी कि इसे बिल्कुल भी उतारा नहीं जा सकता था, जैसे यह मांस और खून से मिल गया हो। मैंने और मेरी जापानी पत्नी ने माउंट फौजी के नीचे एक केबिन खरीदा ताकि उसे एक शांत मैटरनिटी लीव दे सके। लेकिन गलती से हमें पता चला कि घर के अंदर असल में एक कुआं था। शायद यह किसी तरह की जापानी चीज थी, इसलिए हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सफाई करने के बाद मैंने इंटरनेट फिर से कनेक्ट किया, कुछ आसान काम करने का प्लान बनाया। खैर, ये बहुत अच्छा है। अब कभी कोई काम नहीं करना था, लेकिन मुझे अभी भी अपना फोन निकालना था। मैं रस्सी का इस्तेमाल करके नीचे गया। ठीक उसी समय लोहे के एक टुकड़े पर नीले रंग का डेमन पैटर्न बना हुआ था, जिसने मेरी जिज्ञासा को जगाया। जल्द ही मुझे यह भी पता चला कि इस सूखे कुएं के नीचे बहुत सारे कांसे के टुकड़े बिखरे हुए थे। उन सबको धोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह असल में जापानी आर्मर का एक सेट था। मैं इसे पहनने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल सारे आर्मर जिंदा हो गए और पागलों की तरह मेरे शरीर पर आ गए। इतनी ऊंची जगह से गिरने के बावजूद मुझे कोई चोट नहीं आई, लेकिन अचानक मेरे मन में जो भी नेगेटिव इमोशन आए थे वे मेरी आंखों के सामने आ गए। अतीत का दर्द और दुख मुझे बार बार परेशान करता रहा। अगले दिन मेरी पत्नी ने मुझे सूखे कुएं से बाहर निकाला। आर्मर पर बने पैटर्न को देखकर मेरी पत्नी ने अंदाजा लगाया कि मैंने कोई खजाना उठा लिया है। ये एंटीक चीजें काफी कीमती लग रही थी, लेकिन बुरी खबर यह थी कि इस चीज को आसानी से उतारा नहीं जा सकता था। हर हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में उग आया हो। हमारे पास जो भी टूल थे उनका इस्तेमाल करने के बाद भी ये बेकार था। कोई और ऑप्शन न होने के कारण मैं बस एक रात सो सका और अगले दिन कोई सॉल्यूशन सोच सका। लेकिन जब रात हुई तो एक गहरा काला हाथ मेरे सिर की तरफ बढ़ा। लिविंग रूम से एक अजीब सी आवाज आई। मैंने जल्दी से अपनी पत्नी को जगाया। क्या जापान में ग्रिजली भालू भी हो सकते हैं? जैसे ही हम लिविंग रूम में गए, आवाज और साफ होने लगी। मेरी पत्नी ने अचानक लाइट जलाई और फिर हमें आवाज का सोर्स साफ दिखाई दिया।